नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। सभी इम्पोर्टेंट जो देश हैं उनके क्या क्या राष्ट्रीय खेल हैं उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम सभी खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस खेल में कौन कितने खिलाड़ी होते हैं, उनको भी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, आइस हॉकी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कनाडा है इसका राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, कनाडा के दो राष्ट्रीय खेल हैं कौन कौन से, तो एक शीतकालीन होता है, तो शीतकालीन का जो राष्ट्रीय खेल इसका है वह हो जाएगा आपका आइस हॉकी। वहीं ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों का इसका राष्ट्रीय खेल दूसरा है, तो गर्मियों के लिए लैक्रोस। आप याद रखिएगा, गर्मियों का इसका जो राष्ट्रीय खेल है वह है लैक्रोस। तो इसे भी आप याद रखिएगा, दोनों राष्ट्रीय खेल आपके कनाडा के हैं। कनाडा के दो राष्ट्रीय खेल हैं, गर्मी का लैक्रोस हो जाएगा और सर्दी का यानी कि शीतकालीन हो जाएगा आपका आइस हॉकी। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है कि कौन सा है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, जो बेसबॉल है यह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है यह नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ईरान का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है कि क्या है ईरान का राष्ट्रीय खेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री स्टाइल कुश्ती। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो रूस देश है इसका राष्ट्रीय खेल बैंडी है। क्या है, तो बैंडी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रीय खेल की आपको पहचान करनी है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है 100% सही हो जाएगा। आप सभी को इसके बारे में याद रखना है, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जापान के राष्ट्रीय खेल की आपको पहचान करनी है कि क्या है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सूमो कुश्ती। सूमो कुश्ती को हम सूमो रेसलिंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसे आप कुश्ती भी कह लीजिए या रेसलिंग कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो यह जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्पेन के राष्ट्रीय खेल की आपको पहचान करनी है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल। ऑप्शन आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रग्बी रग्बी सॉरी यहाँ पे बुल फाइटिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है क्या हो जाएगा, बुल फाइटिंग। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यह जो खेल बुल फाइटिंग का है यह स्पेन का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बुल फाइटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सांड युद्ध। अगला प्रश्न है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो प्रश्न आपसे कोई भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, आपको सभी का जवाब पता होना चाहिए। तो जो बुल फाइटिंग है, जो सांड युद्ध है, यह स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ राष्ट्रीय खेल दिया गया है और एक तरफ संबंधित देश दिया गया है, इसको आपको सुमेलित करना है कि किस देश का क्या राष्ट्रीय खेल है। तो आइए देख लेते हैं। तो क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। बैडमिंटन आपका इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, यानी कि बी का आपका 2 हो जाएगा। फुटबॉल आपका ब्राज़ील का हो जाएगा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और कबड्डी यानी कि डी का आपका 4 हो जाएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, बैडमिंटन इंडोनेशिया का हो जाएगा,
फुटबॉल आपका ब्राज़ील का हो जाएगा, और कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा कबड्डी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। टेबल टेनिस जो है निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो टेबल टेनिस है यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन का। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वह टेबल टेनिस है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, चीन का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह तीरंदाजी है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है, तो ये आपको पता होगा। तो क्रिकेट जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। जापान का हमने बात की है कि जो सूमो रेसलिंग है और सूमो कुश्ती, यह जापान का राष्ट्रीय खेल है। तथा पाकिस्तान का हॉकी राष्ट्रीय खेल है। और भारत में जो है पोलो खेल का जो प्रचलन है किसने प्रारंभ किया है? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो तुर्कों के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्कों ने जो है भारत में पोलो खेल का प्रचलन स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पोलो खेल का जो प्रचलन है भारत में किस राज्य में हुआ था? तो मणिपुर में। आप लोग याद रखिएगा, भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है यह मणिपुर में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कबड्डी का जो उद्भव है यह भारत से माना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शतरंज का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को जो है शतरंज का जन्मदाता देश माना जाता है। क्रिकेट खेल की जो शुरुआत है किस देश में हुई थी? तो क्रिकेट की शुरुआत जो है इंग्लैंड से मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इंग्लैंड। तथा इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट भी माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेपक टकरा किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सेपक टकरा जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मलेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है यह सेपक टकरा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा। जो गोल्फ है यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पाकिस्तान का वर्तमान में राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का वर्तमान में राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? का आपका हॉकी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा कबड्डी जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो बांग्लादेश का कबड्डी हो जाएगा और पाकिस्तान का हॉकी हो जाएगा। इंडिया का क्या हो जाएगा? इंडिया का भी हॉकी ही है राष्ट्रीय खेल। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट, तथा फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कहाँ का? तो जो फुटबॉल है यह ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। पहला चीज़ आपको याद रखना है। जर्मनी का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल ही है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रांस का भी जो राष्ट्रीय खेल है वह फुटबॉल ही है। तो ब्राज़ील का, फ्रांस का और जर्मनी का, इन तीन देशों के बारे में आपको याद रखना है। ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? तो फुटबॉल है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ खेल दिए गए और उनका जन्मदाता देश दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है कि कौन सा युग्म गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स का जन्म जो है फ्रांस से माना जाता है, बिल्कुल सही है। कबड्डी का भारत से, शतरंज का यहाँ पे रूस नहीं होगा, भारत होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। वही स्नूकर का भी भारत से ही जन्म माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं था। शतरंज का जो जन्म है यह भारत से माना जाता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं खेल और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं उसकी। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में खो खो जो है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
खो खो के एक टीम में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या की आपको पहचान करनी है कि कितनी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तथा एक जो पोलो टीम होती है, जो घोड़े वाला पोलो होता है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे पोलो टीम के बारे में पूछा गया है कि पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 खिलाड़ी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पोलो टीम में, एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तथा यह जो बेसबॉल है, मैंने आपको बताया था यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। तो जो बेसबॉल होता है, इसमें जो है कितने एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं, तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, इसके बारे में आपको याद रखना है। बेसबॉल में एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं तथा जो बेसबॉल है यह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जो वॉलीबॉल की टीम होती है, इसके प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा यह जो वॉलीबॉल है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। बेसबॉल अमेरिका का और वॉलीबॉल जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस समूह के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। किसमें जो है प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, कबड्डी और वाटर पोलो, ये दो ऐसे खेल हैं जिनके प्रत्येक पक्ष में जो है आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर पोलो व कबड्डी, इन दोनों गेम के प्रत्येक पक्ष में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाटर पोलो और कबड्डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष में टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। तो आप लोग याद रखिए, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, खो खो में जो है आपके 11 प्लेयर हो सकते हैं। तो इसे आप याद, सॉरी यहाँ पे हॉकी में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, लेकिन खो खो में आपके 11 खिलाड़ी नहीं होते बल्कि 9 होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इसमें जो है प्रत्येक पक्ष में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन खो खो में जो है आपके 9 प्लेयर होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान में क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं। तो आपको पहचान करनी है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं और बास्केटबॉल में कितने होते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो खो खो खेल है इसमें आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी जो गेम है इसमें आपके 7 प्लेयर होते हैं। तो 9-7 किस में है, तो यहाँ पे सी वाला 9-7-6-5। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 9-7-6-5, यानी कि वॉलीबॉल में आपका कितने हो जाएगा जो वॉलीबॉल है इसमें आपके कितने प्लेयर हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा बास्केटबॉल में आपके कितने प्लेयर हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। तो आपका सी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। 7 प्लेयर होते हैं प्रत्येक पक्ष में कबड्डी के खेल में। तथा कबड्डी जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो बांग्लादेश का। तो इसे आप याद रखिएगा, कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
जो रग्बी फुटबॉल होती है इसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रग्बी फुटबॉल की बात हो रही है। तो इसके प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह 15 होती है। कितनी होती है, तो 15 होती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल के टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो वह कौन सा खेल है जिसके एक टीम में महिला तथा पुरुष दोनों होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्फ बॉल एक ऐसा गेम है जिसकी टीम में महिला तथा पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिए, कार्फ बॉल आपका राइट आंसर है। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं कि जो कॉर्फ बॉल है एक ऐसा खेल है जिसे खास तौर पर महिला और पुरुष दोनों लिंग के खिलाड़ी एक साथ खेलने के लिए मतलब इनको खेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी जो शुरुआत है 20वीं सदी की शुरुआत में नीदरलैंड से मानी जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो कार्फ बॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल छोटा सा आज का यह टॉपिक था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।